हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और आज जो है इसमें हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया है जिसमें मैंने आपको फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी प्रयोग कराए थे और किस प्रकार धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, और किस प्रकार से लेंज का नियम काम करता है, ये सब मैंने आपको कराया था पिछले वीडियो में। आज जो हम इसमें कराएंगे फैराडे के जो प्रयोग कराए थे उसके आधार पर कुछ नियम कराएंगे। तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम कराएंगे हम आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मनोज सर, गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। दोस्तों, इसमें क्या है, देखिए पहला नियम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फैराडे ने अपने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के 2 नियम दिए थे और ये कहाँ से आए थे 2 नियम, जब हमने पिछले वीडियो में आपको कराए थे कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रयोग, तो उन प्रयोगों के आधार पर ही फैराडे ने अपने 2 नियम प्रस्तुत किए थे जो कि इस प्रकार है। तो आइए समझते हैं हम सबसे पहले प्रथम नियम को समझते हैं। क्या है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है और यह विद्युत भाग बल केवल तब तक प्रेरित रहता है जब तक परिपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है। आइए दोस्तों इसको समझते हैं। यही है फैराडे का प्रथम नियम और देखिए इसको समझते हैं हम फिगर से। जैसा कि हम जानते हैं पिछले वीडियो में हमने आपको फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रयोग कराए थे। उन प्रयोगों के आधार पर हमने क्या देखा था कि यदि किसी कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो उस कुंडली से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन के कारण ही इस कुंडली के अंदर एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा जिसको हम प्रेरित विद्युत भाग बल कहते हैं। और दोस्तों यही है हमारा फैराडे का प्रथम नियम जो कि बताता है कि कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली के अंदर एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस बात की इंफॉर्मेशन देता है हमें फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रथम नियम। और दोस्तों ये जो विद्युत भाग बल जो उत्पन्न होता है ये केवल और केवल तब तक रहता है कुंडली के अंदर जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा। अर्थात कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती रहेगी तब तक चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन होता रहेगा और तब तक इस कुंडली के अंदर विद्युत भाग बल प्रेरित होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये पहला आपको नियम समझ में आया होगा कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड नियम की तरफ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फैराडे सेकंड लॉ। दोस्तों जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, प्रथम नियम में क्या बताया था कि कुंडली में एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा। अब दोस्तों हम इस द्वितीय नियम में ये बताएंगे आपको कि उस विद्युत भाग बल को ज्ञात किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रेरित विद्युत भाग बल होता है दोस्तों सदैव उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात मान लीजिए कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कितना है, डेल्टा फाई, और कितने समयांतराल में, डेल्टा टी समयांतराल में। ठीक है, तो इसलिए ये जो प्रेरित विद्युत भाग बल का मान होगा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही है फैराडे का द्वितीय नियम। और यहाँ पर दोस्तों ये जो माइनस साइन है यहाँ पर, वो माइनस साइन किस लिए आया है, वो इसलिए आया है दोस्तों क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेरित विद्युत भाग बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऋणात्मक साइन आता है। अब दोस्तों यहाँ से अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे हम यहाँ से, तो हमें एक कांस्टेंट लेना होगा माइनस के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और दोस्तों ये जो के है यही है हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक, परंतु इसका मान जो होता है यहाँ पर वो कितना होता है, वो 1 होता है दोस्तों। इसलिए हम यहाँ पर के की जगह 1 कर देंगे तो प्रेरित विद्युत भाग बल का जो मान होगा वो माइनस के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा कि इस प्रेरित विद्युत भाग बल का मान किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। पहले आप समझे, प्रथम नियम में आपको जानकारी जो मिली है वो ये मिली कि जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है
तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। इतना तो आपको इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो किससे मिली? फैराडे के प्रथम नियम से मिली। द्वितीय नियम में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उस विद्युत भाग बल का मान हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात विद्युत भाग बल का जो मान होता है सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है, और इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रेरित विद्युत भाग बल का मान इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। आई थिंक आपको दोनों नियम समझ में आए होंगे। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। यदि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अर्थात जो समयांतराल है वो अति अल्प है, तो उस कंडीशन में हम E बराबर माइनस के डी फाई अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? E बराबर माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। अब दोस्तों यहाँ से हम मान लेते हैं, यदि मान लीजिए माना कुंडली में n फेरे हैं। कितने फेरे हैं? n फेरे हैं। तो क्या होगा? तो दोस्तों यहां से हम E बराबर माइनस के n डी फाई अपॉन डी टी भी इसको लिख सकते हैं, अर्थात जितने ज़्यादा कुंडली के अंदर फेरे होंगे प्रेरित विद्युत भाग बल का मान उतना ही बढ़ जाता है, अर्थात प्रेरित विद्युत भाग बल का मान सदैव फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए हम इसमें माइनस से इसमें n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम आगे। इस n को हम अंदर ले जा सकते हैं, n फाई अपॉन डी टी। यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों जहाँ पर ये जो n फाई जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। क्या होती है ये? चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। यही है फैराडे का द्वितीय नियम, और यहाँ पर फैराडे के नियम खत्म हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूं कि हमने आज की इस वीडियो में क्या कराया है। देखिए यहाँ पर हमने जो आपको कराए हैं फैराडे के दोनों नियम कराए हैं आज, और जो कि कहाँ से आए हैं? फैराडे के प्रयोगों के आधार पर आए हैं, ठीक है। पहला नियम क्या था कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण कुंडली के अंदर एक विद्युत भाग बल प्रेरित हो जाता है। यह है आपका पहला नियम। दूसरे नियम में हमने आपको क्या कराया है कि जो प्रेरित विद्युत भाग बल जो उत्पन्न होकर आता है वो सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और इसको हम अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं, और इसका मान जो होता है वो k का मान यहाँ पर 1 होता है, इसलिए हम k का मान 1 रख देंगे। तो इस प्रकार से हम विद्युत भाग बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लें तो हम इसको डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी को डी फाई अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर यदि मान लीजिए कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक है, अर्थात कुंडली में मान लीजिए n फेरे हैं, तो दोस्तों सदैव फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत भाग बल का मान, इसलिए हम इसमें n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फेरों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जैसे हमने मल्टीप्लाई की और इस n को हम अंदर ले जाएंगे तो ये जो n फाई है इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहते हैं। यही हो जाते हैं हमारे दोनों नियम खत्म। आई थिंक आपको दोनों नियम समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।